अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम यासर फ्रॉम पाकिस्तान। अपनी कैमन आशन हमरा आशा कोरी अपनी भालो आशी। ये जो आवाज़ आपके कानों में गूंज रही है, ये इंसान दुनिया से जा चुका है। ये इंडिया का, आसाम का किंग ऑफ आसाम, बहुत बड़े गायक थे और नाम है जुबिन दा, जुबिन गर्ग। और इतनी बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। किस तरह से इन्होंने आगाज किया, बॉलीवुड में एंट्री दी और फिर वापस चले गए, ये एक तारीख है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन किया, इनकी जो एंट्री थी और उसके बाद वापसी, और उसके बाद इन्होंने दुनिया के लिए और एक फॉर ह्यूमैनिटी जो वर्क किया, वो उसकी अपनी मिसाल। नेता आते हैं, बहुत सारे सियासतदान आते हैं, वजीर आते हैं, मुशीर आते हैं, लेकिन जो इनके क्रेडिट पे है ना, वो किसी के क्रेडिट पे नहीं है। जो इन्होंने किया ना, ये इतने बड़े गायक ये दुनिया से जा चुके हैं। गुवाहाटी या किसी जगह वो, मतलब उस पे वो पानी जो है, उसमें स्विमिंग पूल में जो है स्कूबा डाइविंग के दौरान इनकी जो है वो रेस्पिरेशन का इशू है, तो विद इन 3 डेज जो है डेथ हो गई है इनकी। और दुनिया ने देखा है कि बहुत बहुत बड़ी तादाद में जो दुनिया वहाँ मौजूद थी, और इतना बड़ा लाइव टेलीकास्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसकी इंडियन अक्रॉस द इंडिया जितनी बड़ी फ्यूनरल प्रेयर हुई है, जितनी बड़ी फ्यूनरल हुई है, और स्टेट ओन्ड, स्टेट ने 21 तोपों की सलामी दी, 21 कैन सैल्यूट दिया गया है। और बहुत बहुत बड़े गाने गाए, नमस्ते लंदन के लिए, क्रिश के लिए, और गैंगस्टर के लिए, बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए सॉन्ग प्लेबैक सिंगिंग की। आज दुनिया में नहीं है, दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को दिया भी, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान रखा, हर तरह से लोगों को जो है वो संभाला, और जितना डोनेशन हो सकता है सब कुछ किया। लेगेसी है, एक इंटरनल लेगेसी है उनकी, जुबिन गर्ग की। एक वीडियो उनके हवाले से शेयर करते हैं। ये मेरी वीडियो, मेरा इतना बड़ा हमारा एक लॉस है, जैसे ज़ाती नुकसान महसूस हो रहा है कि इतने बड़े जो गायक हैं वो दुनिया से जा चुके हैं। और बहुत ज़्यादा, जब इंसान दुनिया में अकेला आया है और अकेला ही मतलब जाना है, लेकिन जो नुकसान हो जाता है उसका कोई रिवर्स नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। किसी का जो लॉस है वो वही पूरा कर सकता है, उसका कोई नेमो बदल नहीं होता। तो बहुत बड़ा नाम, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ, तो हम ये साझा करते हैं आपके साथ, इस दुख को बात करते हैं। शोहरत तो जनाजे पर दिखती है। कभी किसी ने यह मजाक में कहा था, किसी तलखी ने, लेकिन जुबीन की असम में आखिरी विदाई ने इसे सच बना दिया। और क्या सच्चाई थी वो, दिल दहला देने वाली, रूह को झकझोर देने वाली। क्योंकि जुबिन की मौत के बाद असम ने सिर्फ एक गायक को विदा नहीं किया, उस दिन असम ने अपनी धड़कन, अपनी पहचान और अपने बेटे को खो दिया था। असम की सड़कें भीड़ से भरी थी, लेकिन वहां शोर नहीं था। हर चेहरा गमगीन था, हर नजर झुकी हुई थी, मानो जैसे हर कोई अपने घर के किसी सदस्य को खो बैठा। मानो जैसे किसी ने संगीत की उस डोर को काट दिया था जो असम में हर व्यक्ति को जोड़ रही थी। और इसीलिए जुबीन की आखिरी यात्रा सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई नारे नहीं थे, एक ऐसी क्रांति जहां पर कोई झंडा नहीं था, बस लोगों की आंखों में आंसू थे। ना कोई मंच था, ना प्रचार, बस दिल था जो टूटा हुआ था। चूज करें सिर्फ नेस्ले प्योर लाइफ, क्योंकि हेल्थी फ्यूचर से कीमती कुछ नहीं। शहजाद पंप्स का BLDC पंप दे। इतनी बड़ी तादाद में लोगों जो है वो पार्टिसिपेट किया, और ये उनकी इच्छा थी, आखिरी इच्छा थी। जुबिन की अंतिम यात्रा में हर कोई आया था, लेकिन हैरानी की कोई किसी से कुछ पूछ नहीं रहा था, कोई किसी की जात नहीं देख रहा था,
कोई किसी की भाषा पर ध्यान नहीं दे रहा था, किसी को किसी के धर्म से मतलब नहीं था। जुबिन की अंतिम यात्रा में ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा, हर कोई वहां जो मौजूद था वो उस भीड़ में कह रहा था जुबिन हमारा था। और हमारा कितना बड़ा शब्द है, याश के दौर में समझने वाली चीज है। इस शब्द में मजहब से बड़ा रिश्ता है, राजनीति से गहरी डोर है। हमारे शब्द का मतलब होता है हमारा अपना, वो जो हमारा हिस्सा है। और जुबीन के जनाजे की तस्वीरें चीख चीख कर कहती हैं कि जुबीन सबके थे, सबके। असम के मुख्यमंत्री पहुंचे, नेता की तरह नहीं, न किसी कुर्सी पर बैठे शख्स की तरह, वो एक श्रोता की तरह है, एक फैन की तरह। उन्होंने जुबीन की चिता की जमीन से मिट्टी उठाई, मानो जैसे कोई पिता अपने बेटे के लिए आखिरी सेवा कर रहा हो। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, और वो आंसू नकली नहीं थे, वो उस दर्द का हिस्सा थे जो हर घर की चौखट पर उस दिन बिखरा पड़ा था। और जब ये तस्वीरें आई तो जहन में ख्याल आया कि क्या कभी हमने आपने किसी सरकार को इतना इंसानी होते देखा है, इतना छोटा होकर, इतना नम्र होकर। और इसी वजह से जुबीन बहुत बड़े हो गए। उस विदाई के बाद सिर्फ असम नहीं रोया था, देश के बाकी हिस्सों में भी लोग खामोश बैठे थे। टीवी की स्क्रीन पर जब जुबीन की अंतिम विदाई में वो जो जनसैलाब उमड़ा था, उसे कभी टीवी पर कभी अखबारों पर लोगों ने देखा तो सबके मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर जुबीन कौन था जिसे इतना प्यार मिल गया। क्योंकि असम के बाहर कई ऐसे थे जो जुबीन को सिर्फ या अली या दिल तू ही बता से जानते थे। और जब असम में जुबीन के लिए वो जनसैलाब दिख रहा था तो उनके जहन में सवाल था कि क्यों असम के हर घर की चौखट पर शोक पसरा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है कि एक गायक की मौत किसी नेता से, किसी अभिनेता से, किसी हीरो से, किसी महापुरुष से बड़ी हो गई है। दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर शहर में लोगों ने जुबीन की तस्वीरें देखी। लोग हैरान थे कि एक कलाकार के लिए कैसे जन समुद्र उमड़ पड़ा था। ज्यादातर लोग असम के बाहर, खासतौर पर हिंदी बोलने वाले राज्यों में कह रहे थे कि जुबीन का नाम सुना था हमने, हम जानते थे कि वो असम से है, लेकिन जुबीन का इतना बड़ा सर। किसी ने पूछा कि किसी गायक को इतना अपनापन कैसे मिल सकता है, और तब जवाब खुद असम ने दिया। असम ने बताया कि जुबीन सिर्फ गायक नहीं थे, वो असम के अपने थे, वो असम के लोगों के रिश्ते में थे। वो धुन थे जिस पर असम ने बचपन जिया था, जवानी बिताई थी और अपने दर्द को सहा था। जुबीन वो आवाज थे जिसने दूरदराज गांव के बच्चे को एहसास कराया था कि वो अकेला नहीं है। वो आत्मा थे जिसने संगीत को असम में भाषा से ऊपर, मजहब से ऊपर और सियासत से ऊपर खड़ा कर दिया था। देश के बाकी हिस्सों ने तब समझा कि जुबीन एक नाम नहीं, असम के लोगों के लिए वो एक भावना थी जो असम के हर दिल का हिस्सा रही, हर त्योहार की गीत रही, हर आंगन की गूंज रही। और इसीलिए शायद असम ने खुलकर कहा कि एक कलाकार नहीं खोया है, उन्होंने अपना खोया है। और सच यही था। जुबीन को जानने के लिए उनके गानों को सुनना जरूरी नहीं था। जुबीन को जानने के लिए बस असम की भीगी आंखें देख लेना काफी था। क्योंकि प्यार का पैमाना गानों से नहीं, लोगों के आंसुओं से तय होता है, जनाजे की भीड़ से तय होता है। और वो जो भीड़ हजारों की संख्या में आई थी पर खामोश थी, वो ये बता रही थी कि जुबीन की हैसियत क्या थी। जुबीन के जनाजे पर मानो समय ठहर सा गया था। सफेद फूलों से ढके शव पर सबकी निगाहें जमी थी। हर कोई मन ही मन कह रहा था कि यही वो इंसान है जिसने मेरी जिंदगी का पहला गीत गुनगुनाया था। भीड़ में कई बच्चे भी थे, हाथों में पोस्टर लिए। किसी ने अलविदा जुबीन लिखा था, किसी ने गुड बाय जुबीन लिखा था।
इनमें कई बच्चे शायद ऐसे भी रहे होंगे जिन्हें मौत का मतलब तक नहीं पता था, पर उन्हें यह एहसास हो रहा था, यह महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा जो कईयों को प्यारा था, कोई ऐसा जो कईयों का सहारा था, वो चला गया। भीड़ में कोई बूढ़ा भी था जो कांपते हाथों में रुमाल, आंखों में समंदर लिए बार बार बुदबुदा रहा था कि हे ईश्वर, इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। लेकिन फिर चिता जली। आसमान में तब सिर्फ धुआं नहीं उठा, उस धुएं में वो बहुत सारे गीत उठे जो अब कभी जुबीन की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ेंगे। मानो हर लपट में एक याद थी, हर राख में एक धुन थी, लेकिन उस पर लगा कि मौत भी हार गई है। और यह एहसास इसलिए था क्योंकि मौत को भी यह एहसास हो रहा था कि कोई इंसान इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि मौत भी उसके सामने बौनी नजर आने लगी। फिर चिता बुझी, पर आंखें नहीं बुझी। आंसुओं की आग जलती रही और उसी राख से, उसी आंसू से जुबीन और बड़े हो गए। जुबीन अब सिर्फ एक गायक नहीं रहे, जुबीन हवा बन गए हर सांस में, वो नाम बन गए हर दुआ में, वो धड़कन बन गए हर दिल में। रिक्शा वाले की रेडियो पर उनका गीत धीमे धीमे बज रहा है, सड़क किनारे रोती मां के होठों पर उसका नाम आ रहा है, और कोई नौजवान अपने फोन पर उसका गाना सुनते सुनते आज असम में अचानक फपक फपक कर रो पड़ा है। जुबीन की मौत नहीं हुई है, जुबीन अब हर जगह है, अपनी विरासत में, वो विरासत जो उनकी आवाज में छूट गई है। उनका संगीत अब सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि असम की रगों में दौड़ता खून है। उनकी याद अब दर्द नहीं है, बल्कि असम के लोगों की ताकत है। और वो जो शुरू में हमने कहा था कि शोहरत तो जनाजे पर मिलती है, लेकिन जुबीन को सिर्फ शोहरत नहीं मिली, उन्हें मिला अमृत। उन्हें मिला वो प्यार जो किसी अवार्ड से बड़ा है, उन्हें मिला वो सम्मान जो शायद अब कभी नहीं मिटेगा। और इसीलिए जब कोई भी या अली गाएगा या कहीं पर ये गाना सुनता हुआ मिल जाएगा, जब कभी किसी मेला त्योहार में लोग उनके गानों पर थिरकेंगे, जब कोई अकेला इंसान उनके गीत में अपने दर्द को ढूंढेगा, तब जुबिन लौट आएंगे, हर बार, हर जगह। क्योंकि अब जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं है, वो सांस की तरह बन चुके हैं, एहसास बन चुके हैं। और इसीलिए आज हम कहेंगे अलविदा जुबिन, पर तुम कहीं गए नहीं हो, तुम हमारे साथ हो हमेशा। संपूर्ण असम वासियों की तरफ से जुबिन गर्ग को हमारी श्रद्धांजलि। ओम शांति। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे तरीके से जो इन्होंने बात की जुबीन के हवाले से, जो जुबीन दे गए हैं, जो इस जुबीन के हवाले से उन्होंने बात की, बहुत अच्छी की। और जुबीन जो दे गए हैं सोसाइटी को, इस दुनिया को, उसका कोई नेमल बदल नहीं। और आज की दुनिया में जुबीन जो है वो जिंदा है इस तरह से कि लोगों के दिलों में जिंदा है। जैसे जनाजे जो हैं वो शोहरत का बायस बनते हैं ना, इस तरह से इतना बड़ा जनाजा जो है वो ये साबित कर रहा है कि जुबीन जो है वो कितने बड़े इंसान थे। और किसी एक को भी लाना, किसी के कहने पे आना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जुबीन के जनाजे पे जिस तरह से फ्यूनरल पे लोग देखे गए हैं, वो लाए नहीं गए, वो खुद आए हैं। तो इतना बड़ा जनाजा और इतना बड़ा जो क्राउड है, इतने बड़े लोग जो हैं, जिसे रियासत भी जो है वो सैल्यूट करे, तो ये हर इंसान की किस्मत नहीं होता। मायाबीनी एक ऐसा सॉन्ग था जो उनकी ख्वाहिश थी, उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा हुआ था, लिख रखा था कि ये मेरे फ्यूनरल पे गाया जाए, तो और वो इसी तरह से गाया भी गया। मायाबीनी मैंने जैसे वीडियो के आगाज़ में जो है वो मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे आपको सुनाया। और आसाम के लोग जितना प्यार करते हैं, जितने उनकी आंखों में आंसू थे, वो देखा गया है और वो देखने लायक है कि जुबीन से जो मोहब्बत है वो लोगों की ख़ास मोहब्बत थी। तो दोस्तों, आज दिल दुखी है, मुझे पता चला है, मैंने आज सुबह ये वीडियो देखी, मैंने इसलिए आपसे शेयर करना मुनासिब समझा। और दुआओं में याद रखिएगा, और जुबीन हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेंगे।
थैंक यू वेरी मच।